नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, गर्मियों में जो प्लांट हमारे आउटडोर में रखे होते हैं, यानी कि भरपूर दिन भर की सनलाइट में रखे होते हैं, तो उनकी ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए, उनको तेज धूप से बचाने के लिए एक माध्यम होता है मल्चिंग। मल्चिंग जो है दोस्तों, या तो आप ऐसी चीज़ों का करते हैं जैसे कि स्टोन का कर सकते हैं, या फिर उनके ऊपर जो है कोकोपीट की लेयर रख सकते हैं। तो इसके अलावा एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है नेचुरल मल्चिंग। तो आज का वीडियो मेरा इसी पर ही है कि हम कौन कौन से प्लांट की अपने जो बड़े प्लांट होते हैं उन पर मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग मतलब सूरज की रोशनी डायरेक्ट जो होती है वो पॉट की मिट्टी पर नहीं पड़ेगी, उसको बीच में कोई और प्लांट उसमें लगे रहेंगे। ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं। इसके लिए ऐसे प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है जो जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ना ही उनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं। तो ऐसे प्लांट का हम मल्चिंग के लिए यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 10 के करीब ऐसे प्लांट के नाम बताऊंगी जिनका यूज आप मल्चिंग के लिए कर सकते हैं। इस तरह की नेचुरल मल्चिंग करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे हमारे पास जो है बहुत सारे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं, और जिन प्लांट की हम मल्चिंग करते हैं, जिन प्लांट से हम मल्चिंग करते हैं, वो प्लांट हमारे पास जो है न्यू बनते हैं। साथ ही पॉट की सॉइल जो बार हम कई बार पानी डालते हैं पाइप से, तो वो नीचे गिर जाती है पॉट से। कई बार हमारी वो सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, उसमें बहुत सारा जो है हमारा कंपोस्ट मिली होती है, वो नीचे गिर जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम मल्चिंग कर देंगे तो वो सॉइल हमारी पॉट से नीचे नहीं गिरेगी। इसके अलावा मल्चिंग के बाद जब हमारे इन प्लांट्स को हम हटाएंगे जिनसे हमने मल्चिंग करी है, तो उनको जो है आप कंपोस्ट में डालिए, उनसे बेहतरीन कंपोस्ट आपको मिलेगी। और वो ये मल्चिंग करने से आपके पॉट की सॉइल भी बहुत फर्टाइल बनती है, क्योंकि जो प्लांट हम ऐसे लगाते हैं वो सॉइल को बहुत तेज़ी से फर्टाइल करने का, उसकी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं आपको सारे प्लांट के नाम बताती हूँ जिनसे हम मल्चिंग अपने बड़े प्लांट पर कर सकते हैं। सबसे पहला प्लांट जिससे हम मल्चिंग कर सकते हैं, इसकी छोटी छोटी कटिंग जो है 2-2 इंच की कटिंग काट के आप जो है अपने बड़े पॉट्स पर लगा दीजिए। तो उससे नीचे की पत्तियां हटाकर और बहुत सारी जितनी भी आ सकते हैं एक पॉट पर लगाइए। कुछ ही दिनों में जो है पूरा पॉट कवर हो जाता है, और इससे बहुत अच्छी नेचुरल मल्चिंग का काम ये आपके प्लांट में करता है। और ऊपर की तरफ बड़े बड़े प्लांट और नीचे जो है इस तरह के कलरफुल छोटे छोटे प्लांट लगे हुए एक पॉट की खूबसूरती को भी बहुत बढ़ाते हैं। सेकंड नंबर पर दोस्तों ये टर्टल वाइन है। इसका समर में ग्रोथ का सीजन होता है। इसको भी हम नेचुरल मल्चिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी आप छोटी छोटी डंडियां काट कर भी जो है अगर अपने बड़े पॉट में रख देंगे, जिन प्लांट को आप तेज धूप से बचाना चाहते हैं उनके नीचे की सतह पर गुड़ाई करके रख देंगे, तो कुछ ही दिन में जो है इनमें रूट्स आ जाती हैं और बहुत जल्दी आपके पॉट को ये घेर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके बहुत सुंदर भी दिखाई देंगे क्योंकि बड़े प्लांट ऊपर हैं और नीचे जो है ये नेचुरल मल्च अपने आप ही आपके प्लांट को तेज धूप से बचाएगा। तो ये बेहतरीन प्लांट होता है टर्टल वाइन, और सभी जगह से आसानी से मिल भी जाता है। नेक्स्ट खूबसूरत प्लांट दोस्तों ये है टेंगल हार्ट का प्लांट। टेंगल हार्ट के प्लांट से भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग लगा दीजिए। इसकी कटिंग देखिए इस तरह से छोटी छोटी 2-2 इंच की कटिंग काटिए, नीचे से पत्ते निकाल के लगा देनी पड़ती है। तो जैसे टर्टल वाइन तो खुद ब खुद रख देने से ही खुद ही रूट्स आ जाती है, पर इसको जो है मिट्टी में डालना पड़ेगा। तो छोटी छोटी कटिंग लगा दीजिए। एक बड़े हर किसी जिस पॉट में भी आप मल्चिंग करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से नेचुरल मल्चिंग का काम करता है। तो ये प्लांट जो हमारे पास बहुत सारे इसके प्लांट भी रेडी हो जाते हैं। हमको बाद में उन्हीं प्लांट्स को निकाल के आप जब बड़े हो जाते हैं मल्चिंग में लगे हुए प्लांट, तो उनको हटा के आप जो है किसी और पॉट में या हैंगिंग बास्केट में आप लगाना चाहते हैं तो उसमें लगा भी सकते हैं, और जो है आपके मेन प्लांट को ये सेव भी कर देंगे। नेक्स्ट हम दोस्तों पर्सिलेन है। पर्सिलेन की भी छोटी छोटी कटिंग काट के अगर हम बड़े प्लांट्स में लगाते हैं तो ये भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। नेचुरल मल्चिंग का काम करते हैं। नीचे सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हुए दिखाई देते हैं, और ऊपर हमारा बड़ा प्लांट होता ही है। तो इससे भी हम मल्चिंग का यूज कर सकते हैं। पर्सिलेन की तरह ही दोस्तों पार्चुलोका की देसी वैरायटी हो या हाइब्रिड वैरायटी, इनसे भी आप मल्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड में ही ग्रोथ करता है। इसकी भी बहुत हाइट नहीं पकड़ता है, तो इस प्लांट को भी हम मल्चिंग के रूप में यूज करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ये है वाटरमेलन वाइन।
देखिए इसके हर उसमें से नोट से जो होते हैं एक एक, जैसे पर्सिलेन और जैसे टर्टल वाइन वगैरह में होते हैं, उसी तरह से रूट्स निकल जाती हैं। तो इसको भी आप मल्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो जो है बड़े प्लांट के नीचे लगे हुए इस तरह के कलरफुल प्लांट सुंदर दिखाई देते हैं, उसके अलावा ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। तो इसको भी हम नेचुरल मल्चिंग करने के लिए इस पाइन का यूज कर सकते हैं। जब ज़्यादा ग्रोथ कर ले तो हम इसको निकाल कर अपने दूसरे पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं, या हटा सकते हैं, या अपनी कंपोस्ट में डाल सकते हैं। किसी भी तरह आप जो चाहे इस्तेमाल करें इनका। नेक्स्ट, समर की गर्मी को सहने वाला और जो है नेचुरल मल्च के रूप में ये भी टर्टल वाइन की तरह ही होता है प्लांट। इसको बॉल्बियन व्यू कहते हैं, और इसको जहाँ पर रख देंगे बहुत जल्दी ये ग्रोथ ले लेता है। तो इससे भी बहुत अच्छी आपकी मल्चिंग में यूज किया जा सकता है। तो इसको भी हम उठा के छोटी भी डंडी अगर आप किसी प्लांट पर रख देते हैं तो इनको आपके बहुत ही जल्दी आपके पॉट्स को भर देते हैं। तो इसे भी हम नेचुरल मल्चिंग प्लांट के रूप में यूज कर सकते हैं, बॉल्बियन। ये सीडम ग्रास होती है, होने को तो ये सेकुलेंट प्लांट होता है, पर ये जो है गर्मी में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें ऐसे हल्के हल्के देखिए पीले रंग के फूल भी आते हैं, और इस पर जब थोड़ी सी हाइट ले लेती है, इसकी बहुत ज़्यादा गहराई तक ऊपर नहीं जाती हैं, इसकी रूट्स भी ऊपर ही रहती हैं। तो इससे भी हम नेचुरल मल्चिंग प्लांट के रूप में यूज कर सकते हैं। बेबी सनरोज का प्लांट है, तो बेबी सनरोज के प्लांट भी बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स भी गहरी नहीं होती है। इसको भी आप अपने एक मल्चिंग प्लांट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग काट कर हम पॉट्स में लगा देंगे, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेते हैं और पॉट्स को घेर भी लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी ग्रोथ अच्छी सी हो जाती है। तो इसके पत्ते जो होते हैं, आपको उस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी पत्तियों में जो है पानी स्टोर होता है। तो प्लांट जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो इस प्लांट को भी आप मल्चिंग के रूप में यूज करें, इससे आपके ढेरों प्लांट भी तैयार होंगे, और बहुत सुंदर प्लांट होता है, सुंदर सुंदर ये फूल खिलते हैं छोटे छोटे से। तो इसको भी हम मल्चिंग के रूप में यूज करने के लिए बेहतरीन प्लांट होता है। दोस्तों, ये समर बर्बीना प्लांट है। इसमें अक्सर आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं। ये कलर कॉमन होता है, इसके अलावा एक व्हाइट होता है और रेड होता है। तो इस प्लांट से भी आप नेचुरल मल्चिंग के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत जल्दी ग्राउंड कवर करता है, जहाँ पर लगा होता है वहाँ जल्दी तेजी से फैलता है। तो ऐसे प्लांट ही मल्चिंग के रूप में यूज किए जाते हैं, जो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और जिनकी रूट्स बहुत गहरी नहीं जाती। तो ये प्लांट भी उन्हीं प्लांट में से है। तो इस पर लगे हुए सुंदर सुंदर फूल, और जो है आपके एक तो मल्चिंग भी हो जाएगी, दूसरा जो है नीचे फूल भी खिलेंगे, तीसरा आपके पास प्लांट तैयार हो जाएंगे इसके। तो हर तरह से आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। तो नेचुरल मल्चिंग के लिए कौन से प्लांट हम यूज कर सकते हैं, उनका नाम तो मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इस तरह से मल्चिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से स्टोन वगैरह से मल्चिंग कर सकते हैं। क्योंकि कई प्लांट्स के देखिए दोस्तों, ये मैंने एक बॉन्साई बनाया है, तो इसमें जो है इसकी रूट्स बाहर निकलती हैं। तो गर्मियों में जब प्लांट्स की रूट्स बाहर निकली होती हैं, तो बहुत जल्दी प्लांट डैमेज होने का डर लगता है। तो उस समय हम इस तरह से स्टोन वगैरह रखकर भी मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं और उनमें बहुत अच्छे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप जो है अपने घर में जो है सूखे हुए केले के छिलके और जो है कोई भी फ्रूट्स जो आते हैं जिनको सुखा, क्योंकि गर्मियों में बहुत जल्दी जो है ये ड्राई हो जाते हैं पील्स वगैरह, तो उनको जो है अपने पॉट्स के ऊपर बिछा दीजिए जिनमें फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं। तो बहुत जल्दी जो है उन पर हम पानी डालते हैं, तो धीरे धीरे वो हल्के हल्के डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने से उनमें जो जूस होता है वो पॉट्स की मिट्टी मिलता है, तो उससे भी बहुत जल्दी जो है हमारे फ्लावरिंग प्लांट पर फ्लावरिंग होने लग जाती है, फ्रूटिंग प्लांट पर फ्रूटिंग होने लग जाती है, क्योंकि उनमें पोटेशियम, कैल्शियम, कई मिनरल्स होते हैं। तो ये जो पील्स होते हैं बहुत जल्दी इस पर ड्राई करके इसकी भी हम नेचुरल मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपने सारे सेकुलेंट वगैरह में अगर हम मल्चिंग करना चाहते हैं, उस पर जो है इस तरह से जो मैंने बताया उनकी मल्चिंग ना करके कोकोपीट की लेयर लगा दीजिए, कोकोपीट को बिछा दीजिए एक तरह से थोड़ा सा पॉट्स की जड़ों पर, जो प्लांट लगा होता है पॉट में उसकी जड़ों पर जो है हम जो है अच्छी तरह से कोकोपीट की लेयर लगा देंगे, तो वो भी एक नेचुरल मल्चिंग का काम करता है। इसके अलावा धान की भूसी जो होती है उससे भी हम नेचुरल मल्चिंग करते हैं। और जो है हमारे पास अगर कुछ भी
नहीं मिलता, तो सूखे पत्ते जो हमारे गार्डन में निकलते रहते हैं, अगर उसके तौर पर भी आपके को कहीं से पीपल, नीम, बरगद और अमरूद के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत बेहतरीन होते हैं। उनको जो है एक किसी कट्टे में भर दीजिए, बोरे में भर दीजिए और उनको थोड़ा सा कुचल के सूख जाने के बाद अपने प्लांट्स की जड़ों में रखिए, तो बहुत जल्दी वो डिकम्पोज भी होंगे और आपके प्लांट को तेज़ धूप से बचाएंगे। आपके प्लांट इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे आपको। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बहुत सारे तरीके बताएं। आप चाहें तो नेचुरल रूप से किसी बड़े ये जो प्लांट है हमारे, इनकी जड़ों में जो है दूसरे प्लांट को ग्रो कर दीजिए, या फिर आप वो नहीं चाहते हैं तो और भी तरीके हैं जिनसे आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो जो आपके पास सुविधा हो सके उससे अपने प्लांट में मल्चिंग करें और अपने प्लांट की खूबसूरती को बनाए रखें, तो तभी गर्मियों में वो प्लांट सुंदर दिखाई देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।